दोस्तों, बिस्लरी आज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि जिसके नाम से बहुत सी छोटी मोटी कंपनियां बिस्लरी के नाम में हेराफेरी करके अपना बिजनेस चलाती है। इसलिए तो कहते हैं कि समझदार जानता है कि हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं होती। और जब कभी भी सबसे ट्रस्टेड, प्योर एंड सेफ पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर बॉटल की बात होती है तो सबसे पहले बिस्लरी का ही नाम आता है। और इसी कंपनी ने ही माझा, लिम्का, थम्स अप और गोल्ड स्पॉट नामक सॉफ्ट ड्रिंक को भी लॉन्च किया था। और आज बिस्लरी 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन चुकी है, जो कि रमेश चौहान द्वारा सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीदी गई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी के इतने सक्सेस होने के बावजूद रमेश चौहान इस कंपनी को बेचना चाहते, वो भी सिर्फ टाटा कंपनी को ही। तो चलिए सब कुछ शुरू से समझते हैं। बिस्लरी की स्थापना सन 1965 में इटली के फेलिस बिस्लरी ने इटली में ही की थी। और उसी साल ब्रांडेड पानी बेचने का कॉन्सेप्ट भी इंडिया में सबसे पहले फेलिस बिस्लरी ने ही लाया था। तब बिस्लरी कंपनी के मालिक थे डॉक्टर रूसी, लेकिन डॉक्टर रूसी पहले फेलिस बिस्लरी के एक फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे। डॉक्टर रूसी पेशे से तो डॉक्टर थे, लेकिन उनका दिमाग बिजनेस में ज्यादा चलता था। साल 1921 में बिस्लरी के मालिक फेलिस बिस्लरी के गुजरने के बाद बिस्लरी कंपनी को डॉक्टर रूसी ने ही संभाला। स्टार्टिंग में तो ये कंपनी मलेरिया के इलाज के लिए दवा बनाती थी और ये दवा बेचने के लिए इस कंपनी की मुंबई में एक ब्रांच थी। और उस समय भारत के खुसरू संतूक के पिता इस ब्रांच के एक लीगल एडवाइजर और डॉक्टर रोजी के काफी अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन डॉक्टर रोजी इस बिजनेस से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे और वो कुछ अलग करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि उस समय मुंबई में मिलने वाले पानी की क्वालिटी काफी खराब हुआ करती थी। तब डॉक्टर रोजी ने सोचा कि उनका बिस्लरी कॉन्सेप्ट वाला बिजनेस इंडिया में बहुत सक्सेस हो सकता है। और उन्होंने खुसरू संतूक के साथ 1965 में मुंबई के ठाणे में बिस्लरी का पहला वाटर प्लांट स्थापित किया। बिस्लरी ने शुरुआत में मार्केट में 2 ही प्रोडक्ट को उतारा था। पहला था बिस्लरी वाटर और दूसरा बिस्लरी सोडा। बिस्लरी के दोनों प्रोडक्ट्स पहले बड़े होटल और रेस्टोरेंट में मिलते थे, बाद में इसे मार्केट में उतारा गया। शुरुआत में बिस्लरी पानी से ज्यादा सोडे के लिए जाना जाने लगा, क्योंकि तब ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नया होने के कारण और तब लोगों को पानी को भी खरीद कर पीना कुछ जम नहीं रहा था। और बहुत कोशिशों के बाद भी कंपनी लॉस में ही जा रही थी। तब खुसरू संतूक ने कंपनी को बेचना ही ठीक समझा और फिर बिस्लरी कंपनी को पार्ले कंपनी के चेयरमैन रमेश चौहान ने 1969 में 4 लाख रुपए में खरीदा। रमेश चौहान इस कंपनी को सिर्फ सोडा ब्रांड में बदलना चाहते थे। तब बिस्लरी के इंडिया में सिर्फ 5 स्टोर थे, 4 मुंबई और 1 कोलकाता में था। रमेश चौहान ने बिस्लरी सील्ड वाटर के 2 ब्रांड बबली और स्टील के साथ बिस्लरी सोडा को भी लॉन्च किया। और कई सालों तक सोडा और पानी दोनों को बिस्लरी ब्रांड के नाम से ही बेचा गया था। लेकिन जब 1977 में गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण कोका कोला को इंडियन मार्केट से बाहर होना पड़ा, तब रमेश चौहान ने बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए माझा, लिम्का, थम्स अप और गोल्ड स्पॉट जैसे सॉफ्ट ड्रिंक को इंडिया में लॉन्च किया। लेकिन 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के कारण कोका कोला ने इंडिया में वापसी की और 1993 में बिस्लरी से उसके सारे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड को लगभग 400 करोड़ में खरीद लिया। और इसमें एक डील भी हुई थी, जिसमें अब बिस्लरी अगले 15 साल तक मतलब 2008 तक कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस इंडियन मार्केट में नहीं कर सकती थी। इसके बाद फिर वही प्रॉब्लम बिस्लरी के सामने आई थी कि वो अपने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और बिस्लरी सोडा को आम जनता के बीच कैसे पहुंचाए। लेकिन जल्द ही कंपनी के रिसर्च टीम ने देखा कि इंडिया के पब्लिक प्लेस जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और ऐसे कई जगहों पर अच्छा पानी नहीं मिलने के कारण लोग बिस्लरी का ही प्लेन सोडा खरीद कर पीते हैं। तब कंपनी ने इन जगहों पर अपना प्योर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाया, जिससे लोगों की पानी की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई और साथ में बिस्लरी के बिजनेस ने भी रफ्तार पकड़ ली। और लोगों तक साफ पानी पहुँचाने के लिए बिस्लरी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ा दी और प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए ब्रांड प्रमोशन का सहारा लिया और पैकिंग में कई तरह के बदलाव किए। जिसके बाद लोगों ने बिस्लरी में अपना इंटरेस्ट दिखाया और इसे खरीदने लगे। और इस तरह से बिस्लरी की मार्केटिंग आम लोगों में होने लगी। बिस्लरी द्वारा बोतल में किए जाने वाली डिजाइन में बदलाव लोगों को और भी अट्रैक्ट करने लगी। फिर बिस्लरी के सक्सेस को देखते हुए साल 2000 में बेली, एक्वाफिना और किनले जैसी कंपनियों ने अपना पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मार्केट में उतारा। लेकिन अब तक बिस्लरी इंडियन लोगों का विश्वास जीत चुकी थी और आज इंडिया का सील्ड वाटर का मार्केट 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, जिसमें बिस्लरी अकेला 60% का हिस्सेदार है। और आज बिस्लरी पूरे इंडिया में अपने 5,000 ट्रक, 3,000 डिस्ट्रीब्यूटर और 135 प्लांट के साथ अपना बिजनेस रन करती है। लेकिन सवाल यह है कि बिस्लरी के इतने सक्सेस होने के बावजूद इस कंपनी के चेयरमैन रमेश चौहान इस कंपनी को आखिर बेचना क्यों चाहते हैं। रीजन यह है कि रमेश चौहान अब 82 साल के हो चुके हैं और बहुत दिनों से वो हेल्थ प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं, जिसके कारण वह अपने बिजनेस को अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं और उनका कोई वारिस नहीं है जो उनके बिजनेस को आगे बढ़ा सके। एक बेटी तो है जयंती चौहान, जिन्होंने लंदन से फैशन डिजाइनिंग की है और उनका इंटरेस्ट भी फैशन डिजाइन में ही है।
और वो अपना करियर फैशन इंडस्ट्री में ही बनाना चाहती है, जिस कारण उन्होंने 24 साल की उम्र से कुछ साल कंपनी में वाइस चेयरमैन के रूप में काम किया, लेकिन उन्हें इस बिजनेस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं आया और उन्होंने कंपनी छोड़ दिया, जिस कारण रमेश चौहान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस कंपनी को खरीदने के लिए सबसे पहले रिलायंस, नेस्ले और डेनन जैसी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन रमेश चौहान इसे सिर्फ टाटा को ही बेचना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े ही मेहनत से कंपनी को इस पोजीशन पे लाया है और वो चाहती है कि ये कंपनी किसी अच्छे हाथों में जाए जो इसके ट्रस्ट और क्वालिटी को लोगों में बनाए रखे। और इस सिचुएशन में उन्हें सिर्फ टाटा कंपनी ही सबसे ट्रस्टेड लगती है, जो उनके इस क्वालिटी प्रोडक्ट को आगे ऐसे ही बनाए रखे। वैसे ये डील कितने की होने वाली है ये तो किसी को कंफर्म पता नहीं है, लेकिन एक गेसिंग लगाई गई है कि ये डील 6 से 7 हजार करोड़ के बीच होने वाली है। और जैसे ही इस बात का लोगों को पता चला तो टाटा कंज्यूमर शेयर में 3% की ग्रोथ देखी गई। दोस्तों, बिस्लरी के 4 लाख से 7 हजार करोड़ के सफर के लिए रमेश चौहान ने कितनी मेहनत की होंगी और आज वो इस कंपनी को बेचने जा रहे हैं, तो उन पर क्या बीत रही होंगी आप समझ सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बता सकते हो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपके पास थोड़ा और समय होगा तो हमारी यह वीडियो भी चेक कर सकते हो।